पाकिस्तान के जो ये बीज बोए हैं, ये बीज बोए हैं कांग्रेस ने, ये बीज बोए हैं नेहरू ने, ये बीज बोए हैं गांधी ने, ये बीज बोए हैं मौलाना आज़ाद ने। अगर ये बीज ना बोए होते तो आज ये मसला ही नहीं होता। जो पाकिस्तान है वो भारत का बच्चा है और भारत उसका बाप है। बाप से नहीं लड़ सकता वो, उसकी औकात लड़ने की नहीं है। हमारे आम लोगों पे जिस तरीके से हमला कर रहा है, क्या अब भारत को, क्योंकि हम अब तक जवाब देते आए हैं, क्या हमें अब एक्शन लेना चाहिए? नहीं, एक्शन तो हो ही रहा है ऑलरेडी, बहुत मजबूती के साथ हो रहा है। लेकिन आप सवाल ये समझिए, पाकिस्तान जो है ना, जो कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर कभी लड़ नहीं सकता, वो हमेशा हरकतें करता है, घटिया हरकतें करता है। तो अभी भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, भारत से टक्कर देंगे। लड़ने की औकात होती तो हमेशा वो हारा है। 71 की बात हो, 65 की बात हो, 99 की बात हो, 47 की बात हो। परमाणु बम की धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है तो धमकी देता रहे, हम डरने वाले थोड़े ही हैं। हमने तो हमेशा मार के भगाया है, ये इतिहास है भारत का। हमारे देश का एक नागरिक, सेना की तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक आम नागरिक जो है ना, वो जवाब देने के लिए सक्षम है पाकिस्तान को। वो यही तो कर रहा है, हमारे आम नागरिकों पे, हमारे सिविलियंस पे हमला कर रहा है। सेना से कहाँ औकात है उसकी? ये बड़ी दुखदायक बात है। जब वो बात होती है तो तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि जो निर्दोष लोग और बेकसूर लोगों को वहाँ मारा गया है, ये बहुत, मतलब उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। सर वो मारा तुम्हारा अभी पूछ पहलगांव में, हम आतंकियों को मारे, आतंकियों को मारे, अभी पूछ में गुरुद्वारे पे हमला कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, तो जो उसने हरकत वहाँ पे की है, कहीं ना कहीं उसका जवाब हमारे देश की सेना दे रही है। लगातार हमारी तरफ से जवाब दिया जा रहा है, मिसाइल और ड्रोन के द्वारा, और हर तरह से भारत सक्षम है। उसको जवाब नहीं, उसको नक्शे में से भी गायब करने में ताकत रखता है भारत, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भारत का बच्चा है और भारत उसका बाप है। बाप से नहीं लड़ सकता वो, उसकी औकात लड़ने की नहीं है। बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, उसकी लड़ने की औकात नहीं है। वो आंखें दिखा रहा है, हरकतें कर रहा है, आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, हमारे निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम है और दे रहे हैं लगातार। और अगर वो नहीं माना तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। वो अंजाम जो इतिहास के अंदर ये लिखा जाएगा कि दोबारा आतंकवादी पाकिस्तान कभी लड़ने की तो बहुत दूर की बात है, इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोचने की भी नहीं सोचेगा, सोचने की भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, भारत ने कभी अपनी तरफ से किसी मुल्क पे, आप इतिहास उठा के देख लीजिए 70 सालों का, कभी भारत ने किसी के ऊपर कभी हमला या इस तरह की घटनाएं, ये सब घटिया जो लोग अंजाम देते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, कभी नहीं किया। लेकिन अगर कोई करता है तो भारत ने उसको जवाब भी दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, और उसकी औकात उसे दिखाई है। पाकिस्तान को उसकी औकात 1971 में भी दिखाई है, कारगिल वॉर में भी दिखाई है, 1965 में भी दिखाई है, 1947 में भी दिखाई है, अब 2025 है। आप देखिए 2025 में भी उसकी औकात उसे दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। हमारी सेना जो है मजबूती के साथ लड़ रही है। हमारे सेना की एक नारी शक्ति, दो नारी शक्ति, एक कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरी व्योमिका सिंह। आप देखिए किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। अगर लड़ने की औकात है पाकिस्तान की तो लड़के दिखाए ना। अब क्यों चिल्ला रहा है कि यहाँ पे मिसाइल फेंक दिया है, यहाँ पे ड्रोन फेंक दिया, क्यों चिल्ला रहा है? लड़े हमारी सेना से, लड़के दिखाए। ये छुप के लोगों को मारता है, बेकसूर लोगों को मारता है, ये कोई लड़ाई होती है? बिल्कुल सर, भारत सक्षम है। लड़ना होता है आमने सामने, सेना से लड़ाई लड़े हमारी सेना सक्षम है जवाब देने के लिए। हमारे देश के वजीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी, जिस तरह से भारत उनके नेतृत्व में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब वो घटना उसने आतंकी वहाँ पे पहलगाम में अंजाम दी पाकिस्तान ने, तो उस वक्त हमारे देश के वजीर आज़म सऊदी में थे, अपने दौरे को कैंसिल करके वापस हिंदुस्तान लौटे और लगातार संपर्क में हैं सेना के, लगातार बैठक कर रहे हैं। जितनी भी कैबिनेट है, जितनी भी सेना के चीफ हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, वो लगातार संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिक्रमंद है भारत का हर एक नागरिक के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और जवाब ऐसा दिया जाए जो ये इस तरह की हरकतें बार बार करता है। इस बार ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि ऐसा जवाब इसको दिया जाए, और जो पीओके का जो मसला है इसको भी ले लिया जाए हिंदुस्तान में, और ये पाकिस्तान जो है इसको ख़त्म करके ये अखंड भारत देश वापस अगर लौटे तो ये मसला जीवन भर के लिए परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। और ये जो बीज बोए हैं ना, आज जो ये बीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ये बीज बोए हैं, ये बीज बोए हैं कांग्रेस ने,
ये बीज बोए हैं नेहरू ने, कैसे ये सर? बीज बोए हैं गांधी ने, ये बीज बोए हैं मौलाना आजाद ने। अगर ये बीज ना बोए होते तो आज ये मसला ही नहीं होता। कैसे सर? देश को बांटने का काम किया है धर्म के आधार पे। किसने बांटा है देश को? बताएं आप मुझे। आपको भी, आप भी इस देश की नागरिक हैं। 1971 में हुआ जब कांग्रेस ने बांटा है ना। अगर ये देश ना बटा हुआ होता तो आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा होता। भारत सबसे शक्तिशाली देश होता। ठीक है सर, वो पीछे की बात है, लेकिन आज कांग्रेस हो या फिर विपक्ष के अन्य दल सब एक साथ है, एकजुट है, एक स्वर में है, लेकिन बावजूद उसके लगता है कि फिर से 1971 वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। हम मॉकड्रिल भी देख रहे हैं, 1971 के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत अब जवाब दे रहा है, हम कभी अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो अटैक कर रहा है उसका हम जवाब देते हैं, जोरदार जवाब देते हैं और देंगे। लेकिन पाकिस्तान दो तरफ से घिरा हुआ है, अभी बालूचिस्तान भी उन पर हमला कर रहा है। लगता है फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो रही है, फिर एक नया कंट्री बनने के लिए तैयार हो रहा है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं दो तरफा फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल फंसा हुआ है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा उसकी लड़ने की औकात नहीं है। उसको तो ध्यान देना चाहिए अपने मुल्क में किस तरह से वहाँ की जो आवाम है वो बिल्कुल भूखा मरने के कगार पे है। क्या कितने बुरे हालात हैं वहाँ के। अपने आवाम से सिंपैथी के लिए कर रहा है, मिसाइलें भेज रहा आज है। जो बेसिक आदमी रोटी खाता है, कितना महंगा है वहाँ पे आटा, कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे आप देखिए, आसमान छू रही है महंगाई। क्या हालात हैं वहाँ की इकोनॉमी के आप देखिए। और वो ये इस तरह की हरकतें करता है, आतंकवादी घटनाएँ करता है। वहाँ पे जो अड्डे बना रखे हैं वो आतंकवादी के। तो कहीं ना कहीं भारत को अगर छेड़ोगे, इस सदी का जो भारत है ना, 21वीं सदी का भारत को अगर छेड़ोगे तो अब मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और दे रहे हैं जवाब मजबूती के साथ इंशाल्लाह। क्या लगता है वॉर की तरफ इशारा हो रहा है? लगता है अनुमान है कि वॉर नहीं तो हम किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है, हर तरह सक्षम है। किसी भी तरह से चाहे उसके साथ और 2-4 लोग जो उसको सपोर्ट करने में लगे हैं वो भी आ जाएं। हम डरने वाले थोड़ी हैं। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर आज पूरा देश इस बात को जानता है कि हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की शेरनी, 2 शेरनी सोफिया कुरैशी और वुमिका सिंह जिस तरह हिंदुस्तान के फ़ौज के साथ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है, वो तमाम हिंदुस्तान देख रहा है। मैंने आज जुमे का दिन, आज बहुत ही मुबारक दिन है, क्योंकि हदीस में भी आता है कि जुमे के दिन, क़यामत जो होगी वो जुमे के दिन होगी। और दुआएं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई वो जुमे के दिन हुई। आज हमने अपने मदरसा शाह वलीउल्लाह और हमारे मदरसे के तालिब इल्म, हमारे इलाके के ज़िम्मेदार आली जनाब अब्दुल हफीज़ साहब, शहजाद साहब, कासिम साहब और दीगर हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब और मदरसे के तलबा, हमने ये इस बात को देखते हुए हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए एक मैसेज दिया है कि हमारे मदरसे के तालिब इल्म जामिया नगर बटलाउस से एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के लिए कि हम फ़ौज के लिए दुआ करेंगे। ये आपका मदरसा है? हाँ, मदरसे के हम ज़िम्मेदार हैं, खादिम हैं। मदरसा शाह वलीउल्लाह। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मेहरबान फुलती है। ये बच्चे यहाँ पे पढ़ाई ये यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के हैं, खाना ही खाते हैं, सब रहते हैं जी, रहते हैं। तो हमें भी इस बात का एहसास है, हम महसूस किया कि हम हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए दुआ करें। हिंदुस्तान की जो कर्नल है सोफिया कुरैशी और जो हैं दूसरी वुमिका सिंह, उनके लिए दुआ करें। जिस तरह वो रात दिन करके मेहनत से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मिसाइल जो है तान रही हैं और उनका फ़ौज का साथ दे रही हैं, हमें इस बात का महसूस हुआ कि हम तमाम मदारिसों और तमाम उलमाए किराम और तमाम ओखला की जामिया नगर की आवाम की तरफ से एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ, हमारे बच्चे तालिब इल्म और हम लोग खड़े हुए हैं। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए, हम यहाँ से इंशाअल्लाह बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार हैं। ये बच्चे समझ रहे हैं क्या हो रहा है अभी देश के अंदर, क्या चल रहा है, किस तरीके की? आपने इनको कोई ऐसी बात बताई है कि अभी क्या देश में कुछ छोटे बच्चे, इन बच्चों को कुछ को पता है कि हिंदुस्तान, जैसे हाफिज़ साहब हमारे पढ़ रहे हैं, इन्हें मालूम है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद हाफिज़ ईसा आलम। सर अभी क्या देश के अंदर चल रहा है, किस तरीके का तनाव चल रहा है, आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में डिटेल? जी, कुछ तो है, आपको भी पता है इस चीज़ को। हाँ। लेकिन जो भी कर रहा है पाकिस्तान ये गलत कर रहा है। हाँ। और इसके लिए इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर उसके जवाब देंगे। हाँ। हमारी सेना जवाब दे रही है सर, लगातार जवाब दे रही है। लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है,
तो आप अपने हमारी सेना के लिए आप आज क्या जी करने वाले हैं? जी दुआ करने वाले हैं, उसके लिए हम सुबह शाम हर वक्त दुआ करते हैं, हाँ। हर नमाज के बाद। अपनी सेना पे है भरोसा? जी इंशाल्लाह भरोसा है और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। हाँ। क्या करना है, किस चीज़ में कामयाब होना है? उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो करेंगे उसके जवाब देंगे हम लोग। क्या है जवाब जो दहशतगर्दी का जो मामला चल रहा है और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान को खत्म कर जी दिया जाए? जी ये पॉसिबल है? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। पाकिस्तान कह रहे हम तो युद्ध करेंगे भारत से। वो कुछ नहीं होगा, उसको कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ। हम पे भारतीय सेना पे विश्वास है, यकीन है कि ज़रूर जवाब देंगे। अपना नाम बताओ पहले। अर्श। आरिश, क्या हो रहा है आरिश? अभी क्या चल रहा है देश में, किस तरीके के माहौल है, कुछ आइडिया है आपको, कुछ पता है? जी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो रही है। हाँ। क्यों हो रही है लड़ाई? ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बहुत पता है। लेकिन क्या लग रहा है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, आप किसके साथ हो? हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के साथ हो? क्यों? हिंदुस्तान अपना देश है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार ताली तो बनता है। हिंदुस्तान अपना देश है इसलिए। और पाकिस्तान क्या कर रहा है अभी? पाकिस्तान भारत को तबाह कर रहा है, तबाह कर रहा है। कैसे तबाह कर रहा है? बम से, मिसाइल से। हाँ, ये कैसे पता आपको बम से मिसाइल से तबाह कर रहा है? आपने देखा कहीं? न्यूज़ में। न्यूज़ देखा? न्यूज़ देखते हो आप? मेरे पापा देखते हैं। पापा देखते हैं, आप लोग के पापा नहीं देखते क्या? कोई बात नहीं, देखते हैं। पता है क्या हो रहा है? वो नहीं पता, नहीं पता। जिस तरह दहशतगर्द अटैक कर रहा है, हमारी फ़ौज, हमारी सेना, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब, हमारे बड़े भाई, और वहाँ जो कर्नल सूफिया कुरैशी और उमिका सिंह जिस तरह काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ़ है। उसका मुँह तोड़ दहशतगर्दियों को जवाब दे रही हैं और जहाँ जहाँ अटैक वो हो रहे हैं उनको वो जो है अटैक भी कर रही हैं। तो हमें ऐसा नहीं है, हमारी फ़ौज जो खामोशी के साथ बैठी हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान आज़ाद जिस वक्त हुआ था, मैं उस गांव का रहने वाला हूं। हिंदुस्तान के अंदर ज़िला मुजफ्फरनगर में एक गांव है फुलत के अंदर 313 उलमाए किराम वो मालियर कोटला गए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 313 का वफ़द गया था। वहाँ फुलत के अंदर से मालियर कोटला उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है जान निछावर की थी, लड़े थे। और मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, जी ज़िला मुजफ्फरनगर कस्बा खतौली के पास है। वहीं के हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत अमीरुल कबीर हैं, हिंदुस्तान के आली जनाब हज़रत मौलाना सैयद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फुलती, जो मेहदियान में मदफून हैं, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है फतवा दिया था। मैं उसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, फुलत से। यहाँ हमारे फुलत के दिल्ली के अंदर कुछ गाँव के फुलत के बहुत सारे उलमा और तलबा हैं। हम ये बताना चाहते हैं हिंदुस्तान की आवाम से और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से, वज़ीर दाखिला अमित शाह से, रक्षा मंत्री वज़ीर साहब राजनाथ जी से, कि अगर हमारे उलमाओं की और फुलत की उलमा की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ अटैक करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम लड़ने के लिए तैयार।